नमस्कार साथियों। आज मैं फिजिक्स की पार्ट 2 लेकर आया हूं आप सबके सामने और थोड़ा गौर फरमाइएगा क्योंकि ये दर्द तो देगा। गौर फरमाइएगा सर। हम इससे पहले वाले अगर वीडियो की अगर बात किया जाए तो हम बताया था कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक की संख्या 7 गो है जबकि संपूरक मात्रक की संख्या 2 गो है। और आधारी मात्रक की संख्या 7 गो है तो हमने बताया था सारा का सारा चीज बता दिया था कि आधारी मात्रक कै गो है कै गो नहीं है, उस सब का मात्रक भी बता दिया था। अच्छा, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है और व्युत्पन्न मात्रक वो राशि है, अगर इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि वह भौतिक राशि जो आधारी मात्रक से निकल कर आया है वही व्युत्पन्न राशि कहलाता है या व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। अच्छा, एक बात बताइए, हम यहाँ नाम दे दिए, सूत्र दे दिए, मात्रक दे दिए, विमा दे दिए। इससे पहले वाले अगर बात कीजिएगा तो इससे पहले वाले में हम आपको रटा दिए थे कि लंबाई का बीमा क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, सारी चीज की बता दिया था प्रक्रिया। अब ये सब का भी मात्रक और बीमाई जान जाएंगे। अब सोचोगे कि अच्छा ये सर भारी है, तो नहीं, भारी नहीं है। चला, हम समझा रहे हैं ना, समझेगा तब ना। हम बताए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है सभी जानता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अच्छा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा, लंबाई को किस में मापेंगे, लंबाई को किस में मापेंगे, किस में नाप सकते हैं, तो लंबाई अगर मान लीजिए कि लंबा है, लंबाई इसका कितना क्या चीज में नापेंगे, तो मीटर में नापेंगे। तो लंबाई को मैंने मीटर में, मीटर के संकेत मैंने एम दे दिया। चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे तो एम दे दिया। ऐसा होता है चला कि लंबाई को हम किलो में नापें, बोलो नहीं ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, बीमा अगर बात किया जाए तो हमने बताया था मीटर, मात्रक की बीमा मान लीजिए कि यहां आया, ये वाला आया, ये वाला आया, ठीक है, मात्रक। तो मीटर किस में मापेंगे, मीटर किस में मापेंगे, तो मीटर को मापते हैं लंबाई में, और लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। लेंथ हमने बताया था, लेंथ एल से बीमा शुरू होता है तो एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। आयतन, आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। इसका मात्रक लंबाई को मापेंगे मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में, तो इसका मात्रक मीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, हम बताए थे, अच्छा मीटर क्यूब अगर बात किया जाए तो मीटर को किस में नापेंगे, चला किस में, मीटर को लंबाई। लेकिन हम कहें अगर बीमा की अगर बात किया जाए तो मीटर है, तो मीटर का मतलब है कि मीटर किस चीज से नियंत्रित करता है, तो लंबाई से। मीटर लंबाई के लिए मैंने यूज किया, तो जब लंबाई, मीटर को लंबाई नापता है तो लंबाई का इंग्लिश में क्या होता है, लेंथ, जो शुरुआत होने वाली है एल, तो एल दे दिया मैंने। कै गो है, 3 गो, बीमा 3 गो दे दिया, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके समझ में आएगा, न बाद बाकी नहीं समझ में आएगा। आप सोच रहे हैं कि हम पहलवान हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, चाल, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा समय, ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अच्छा, दूरी को क्या नापेंगे, मान लो कि हम दौड़ रहे हैं, अगर टेढ़ा मेढ़ा दौड़े तो ये दूरी है, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीधा अगर जाता है तो विस्थापन होता है। क्या चला, सही कह रहे हैं ना। अगर एक पॉइंट से मान लीजिए कि सपोज है ये, अगर मान लीजिए यहां से लेकर सीधा अगर जाने का मतलब है ये है, हम ये छोरवा है और ये छोरिया है, ठीक है। अगर यहां से यहां जाने का 2 तरीका, एक सीधे जाएगा और एक यहां से ये हिंदुस्तान पाकिस्तान होके लंदन होते हुए यहां जाएगा, 2 गो, ठीक। ये छोरवा से छोरिया तक जाने में 2 तरीका है, चाहे तो वो सीधे जा सकता है और नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा मोड़ने के बाद ये जाएगा, ठीक है।
जब यहां से सीधा जाएगा तो इसी को कहा जाता है चेला, क्या कहा जाता है रे, इसको विस्थापन कहा जाता है कि यह विस्थापन गति से जा रहा है। लेकिन जब टेढ़ा मेढ़ा मुड़ के जाता है तो इसको कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं चेला? दूरी कहते हैं। क्या? दूरी कहते हैं। अच्छा, जब दूरी कहते हैं, जब समझ में आ ही गया है, ठीक है, तो मीटर। अच्छा हाँ, चाल बराबर दूरी बटा समय। अच्छा, दूरी को क्या में मापेंगे चला? अगर दूरी को ट्रेवल करना है तो मीटर में नाप सकते हैं। दूरी को किलोग्राम में नापेंगे, दूरी को किलोग्राम में नापेंगे। मान लो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, मान लो हिंदुस्तान से पाकिस्तान। मान लो कि आप अपने घर से स्कूल में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हम 5 किलो चल गए हैं, 5 मीटर चले हैं, कहे वोगे नहीं है। देख इधर, तो दूरी को मीटर में मापेंगे तो मैंने एम ले लिया, ठीक है। समय को सेकंड में नापते हैं। समय को क्या नापते हैं चला? समय को सेकंड में। समय को किलोग्राम में नापेगा का? इतना बज के इतना किलो हो रहा है, कहा है कभी? का इतना बज के इतना लंबाई हो रहा है, कभी कहा है? अरे इतना बज के इतना सेकंड हुआ है तो हम समय को सेकंड में नापेंगे। अच्छा, एम बटा एस, तो एम बटा एस को अगर एम ऊपर है और सेकंड को ऊपर ले जाना है तो पर -1 हो जाएगा। ये मैथ का चला है, मैथ का बात है, ये मैथ का बात है। तो ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब यहां बीमा निकालना है। अगर बीमा की बात किया जाए, मीटर। अच्छा, मीटर नापेंगे लंबाई को, तो लंबाई, मीटर का लंबाई, तो लंबाई शुरू होने वाली अक्षर कितना है वो इंग्लिश में? तो एल, लेंथ से शुरू होता है, तो ले मैंने मीटर के लिए एल दे दिया। अच्छा, समय, सेकंड, समय, सेकंड को समय, सेकंड को समय से डिनोट करते हैं और सेकंड को समय से डिनोट करते हैं। और समय के इंग्लिशिया में क्या कहा जाता है? का बोलो, टाइम। अब शुरू होने वाली वर्ड टी से शुरू होता है, तो टी मैंने एस के टी कर दिया मैंने, और -1 है, ऊपर -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। दूरी बट्टा समय मैंने समझाया। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है? दूरी जो टेढ़ा मेढ़ा जो चलकर जाता है उसी को दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन उसको कहते हैं जो सीधा जाए, सीधा जो जैसे सीधा, ऐसे सीधा जा रहा है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अच्छा, विस्थापन, अच्छा, जब यहां से यहां विस्थापन जाएंगे तो ये भी तो दूरिये में मापेंगे ना, ये भी मीटरे में मापेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि किलोग्राम में नापने लगेंगे। तो दूरी यानी विस्थापन के लिए क्या चीज में मापेंगे चला? तो मीटर में मापेंगे, और समय को सेकंड में मापेंगे। और ठीक इसी प्रकार से एम और एस ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम मीटर की अगर बात करें तो मीटर क्या चीज में मापते हैं? तो लंबाई को नापते हैं। लंबाई का इंग्लिश में एल से शुरू होता है, लेंथ, तो मैंने एल दे दिया। सेकंड समय में मापते हैं, और समय का स्पेलिंग होने वाले शुरुआती अक्षर में टी, टाइम होता है, तो मैंने टी दे दिया। ऊपर में -1 है, -1 दे दिया। उम्मीद करता हूं कि क्लियर समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप त्वरण देख लेते हैं एक बार। त्वरण बाद बाकी आप अपने तरीके से निकाल लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। त्वरण बराबर अगर बात कीजिएगा तो वेग बट्टा समय होता है, वेग बट्टा समय होता है, वेग बट्टा समय। अच्छा, ये तो सूत्र हुआ हो, इसका फॉर्मूला यानी मात्रक क्या होगा? तो वेग बराबर हमने अभी निकाला कि वेग बराबर क्या होता है? m(-1) बट्टा समय क्या होता है? समय का स्पेलिंग एस लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हम लोग ms-1 और ये ऊपर जाएगा तो -1, तो -1 -2 हो जाएगा, यानी कि ms -2 हो जाएगा। किसी तरह से दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मीटर को
कैंची में मापते हैं तो मीटर को लंबाई में मापते हैं, और लंबाई का सबसे पहला अक्षर एल से शुरू होता है, लेंथ। तो इसका बीमा की अगर बात कीजिएगा तो इसका एल हो जाता है। और सेकंड समय में मापते हैं, और समय का स्पेलिंग टी से होता है शुरू, टाइम। तो टी मैंने दे दिया, और -2 है तो -2 मैंने यहां दे दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको सब सही समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि बल है, बल बराबर अगर बात कीजिएगा तो बल बराबर अगर हम कहें तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। अच्छा, द्रव्यमान की अगर बात कीजिएगा तो द्रव्यमान का केजी होता है मात्रक। हमने बताया था द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान मान लीजिए 5 किलो अगर चावल खरीदना है तो 5 द्रव्यमान है ना हुआ, वो 5 किलो दुकान में जाता है। द्रव्यमान को केजी में मापते हैं। और त्वरण को मैंने अभी निकाला है, सूत्र क्या, ms माइनस टू, और किलोग्राम ms-2 को ही हम लोग न्यूटन कहते हैं, न्यूटन। अब इसका अगर बीमा निकालने की अगर बात किया जाए तो केजी को क्या में मापते हैं, केजी को द्रव्यमान, और द्रव्यमान केजी यानी द्रव्यमान का इंग्लिश में मास कहा जाता है। और हमने बताया था कि पहला अक्षर वही उसका बीमा होता है, तो केजी का बीमा मास हो जाता है, यानी एम होता है। और मीटर लंबाई को मापते हैं, और लंबाई को इंग्लिश में एल से सूचित किया जाता है, एल लेंथ से सूचित किया जाता है। समय, सेकंड को समय में मापते हैं, और समय को इंग्लिश में शुरू होता है टाइम, टी से शुरू होता है, तो टी मैंने दे दिया, और -2 ऊपर दिया गया है, -2 आपका आंसर रहा। एक दूसरे से हम कनेक्ट करके बता रहे हैं आपको, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अच्छा, बल बटा क्षेत्रफल, बल का हमने अभी निकाला, बल का कितना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बटा में क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई गुना चौड़ाई तो किसमें मापेंगे, m इंटू एम, लंबाई यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को मीटर में मापेंगे, एम हो सकता है यहाँ पे। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल का मैंने निकाला केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई को मापेंगे मीटर में, चौड़ाई को मापेंगे मीटर में। ठीक है, एम से एम खत्म हो गया। क्लियर है, तो इसका मात्रक क्या निकलेगा बाबू, इसका मात्रक अगर बात किया जाए तो केजी, एम से एम खत्म। अब एम नीचे में है, अगर ऊपर में जाएगा तो -1 हो जाएगा, और एस -2 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये मात्रक निकला। अगर हम बात करते हैं बीमा का, तो इसका बीमा की अगर बात कीजिएगा तो बीमा केजी किस में मापते हैं, तो द्रव्यमान में मापते हैं। द्रव्यमान की इंग्लिश में शुरू होने वाली अक्षर मास, जिसे एम से सूचित किया जाता है। मीटर को मापते हैं लंबाई में, लंबाई को लेंथ कहा जाता है, एल -1। सेकंड को समय में मापेंगे, और समय का स्पेलिंग जो होता है टी से शुरू होता है, t-2। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिन में आपके तहत वीडियो आते रहे, और आप इसे लाइक शेयर करते रहिए।